ओम नारायण जी, आप बरमेश्वर मुखिया हत्याकांड के मुख्य गवाह हैं सीबीआई के चार्जशीट में। और 2018 से आपको सुरक्षा मिली थी सीबीआई की तरफ से। जी। अचानक ऐसा क्या हुआ कि आज एक पत्र आपके पास आता है? हम वो जरा पत्र भी दिखा देते हैं। अचानक वो पत्र आपके पास आता है और आपकी सुरक्षा हटा ली जाती है और पत्र में ये बताया गया है कि आपने 6 महीना से सुरक्षा कर्मी को तनख्वाह नहीं दी थी। तो क्या अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए सरकार को आपने पत्र देकर कहा था कि हम पैसा देंगे, हमको सुरक्षा दिला दीजिए, या सरकार ने या सीबीआई ने खुद ही सुरक्षा आपको मुहैया कराई थी? क्या है ये पूरा मामला, बताइए। देखिए, जब हम 164 का बयान दिए थे सीबीआई के तहत, तो हमें सुरक्षा मुहैया कराने के लिए सीबीआई ने हमको एक अंगरक्षक 2 का वादा किया था, 1 मिला हुआ था। आग्रह तो किए थे लोग बिहार सरकार से। बिहार सरकार ने कभी 2 दी, कभी 1 दी करके ने एक परमानेंट सुरक्षा व्यवस्था पटना जिला बल से मिला हुआ था। उसमें अचानक एक बाइक जब हम अपने अंगरक्षक को फ़ोन किए कि आप हमारे पास आइए, तो बोला कि एक चिट्ठी भैया निकला हुआ है कि सर वो चिट्ठी हम आपको भेज दे रहे हैं, पढ़ लीजिएगा। तो चिट्ठी हमने पढ़ा, फिर हमने अपने मीडिया में अपने को दिए। तो चिट्ठी में यही लिखा हुआ था कि आपने 6 महीना से पेमेंट यहाँ पर नहीं किए हैं, पुलिस विभाग के अधिकारी का उस पर नाम था, इसलिए आपको अंगरक्षक नहीं दिया जाएगा। इस चीज़ को सुन करके थोड़ा सा लगा कि एक बाइक कैसे, न हमसे पूछा गया न कुछ। सीबीआई थोड़ी हम पैसा लेकर के थोड़ी गुआह मांगे थे कि हमको दिया था। सुरक्षा की देखते हुए सीबीआई ने मुहैया कराई थी। वो सीबीआई का जिम्मेवारी है कि कैसे हम सुरक्षित रहेंगे। चूँकि अनेकों बार धमकी, आज कल में भी धमकी आया है, बार बार धमकियां आ रही है। इस बीच अगर कुछ हमें होती है तो क्या बिहार सरकार इसकी जिम्मेवारी लेगी या प्रशासन जिम्मेवारी लेगी? चूँकि वो लोग तो बड़े अपराधी हैं। आज भी उन लोगों के विरोध में कहीं कहीं हम अन्य न्यूज़ में बोल रहे हैं, चूँकि हमें सच्चा बोलने की आदत है। तो तड़ारी क्षेत्र में जो चुनाव हो रही उस पर भी हम बोल रहे हैं। बौखलाहट है उन लोगों के बीच में। तो हमें तो आशंका लग रही है कि कोई राजनीतिक साजिश तो नहीं चला गया। क्या नारायण जी, आप मान रहे हैं कि किसी के दबाव में आपकी सुरक्षा हटाई गई है? हाँ, हमें तो ऐसे आशा लग रही है कि राजनीतिक साजिश इसमें हो रही है। चूँकि बरमेश्वर सिंह मुखिया जी का हत्या एक साजिश के तहत हुई थी। यही सरकार थी, इसी सरकार में हत्या हुई थी, यही मुख्यमंत्री थे। आज हमारी सुरक्षा भी हटाई जा रही है इसी सरकार में, यही मुख्यमंत्री हैं। इन्हीं के समक्ष ये हमारे साथ हो रही है। हो सकता है कि आपके चैनल से भी हम निकलें, हमारे साथ कोई घटना हो जाए। कोई जरूरी नहीं है किस पल कब हो जाए घटना, इसका कोई जिम्मेवारी थोड़ी है। घटना यदि आपके साथ होती है तो जिम्मेवार कौन होगा? फिर सरकार जिम्मेवार होगा, तंत्र जिम्मेवार होगा। चूंकि सीबीआई। डर आखिर आपको किससे है? डर हमारा हुलास पांडे, सुनील पांडे या उनके गुर्गे लोगों से है, और कोई से दुश्मनी तो है नहीं। मुखिया जी के केस के गवाही देने के बाद से इन लोगों के द्वारा 3-3 बार हमारे ऊपर हमला हुई है। उसमें भी बिहार सरकार कुछ नहीं कर पाई इन अपराधियों के साथ। और आज अंगरक्षक भी हटा। आपने सीबीआई हेडक्वार्टर को इस पत्र के बारे में जानकारी अभी आज मिली है? हाँ। हो सकता है कि मैंने व्हाट्सएप हम भेजे हैं, आईओ देख लिए होंगे, या अन्यथा ऑफिस में भी, हेडक्वार्टर में भी भेजेंगे व्हाट्सएप के तहत। जेडी साहब के पास दिल्ली भी हो सकता है कि भेज देंगे आज से कल तक, और एक राष्ट्रपति महोदय जी को भी भेज देंगे, डीएमओ कार्यालय भी भेज देंगे। हर जगह नेट के माध्यम से रात तक हम भेज देंगे। अब जब सुरक्षा आपकी हटा ली गई है तो आप कितना डर महसूस करेंगे? देखिए, भयभीत तो हर इंसान थोड़ा देर के लिए होता है, लेकिन हमारे पीठ पर एक समाज भी हमारी है। हर सवाल का जवाब पूछने का अधिकार हमारे समाज के लोगों का है। आखिर क्यों इसी सरकार में मुखिया जी की हत्या होती है, मुखिया जी के परिवार के लोगों का सुरक्षा हटा लिया जाता है, गवाह को हटा लिया जाता है। इसके पीछे क्या षड्यंत्र है? धमकियां आ रही है, गोली भी चल रहा है। तो सरकार के प्रति तो साफ दिखाई देता है कि
कि मुखिया जी के नाम लेने वाले को भी मिटा दिया जाए, कि कोई मुखिया जी के नाम तक न ले। अब इससे बड़ा साजिश क्या हो सकती है? जो जो मुखिया जी को नाम लेता है उसके साथ षड्यंत्र होने लगता है, चाहे गवाह हो, परिवार हो या अन्य आम जनता हो। एक बार के दोबारा कोई मुखिया जी के नाम ले नहीं सकता है, विरोधियों का नाम कोई ले नहीं सकता है, हत्यारा का कोई नाम ले नहीं सकता है। ये सरकार की छुपी हुई साजिश है।